जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार। कहते हैं कि कब किस इंसान को कौन सी बात चुभ जाए या लग जाए, वो फिर कोई ना कोई ऐसा इतिहास रचकर दिखाता है जो और लोगों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत बन जाता है। ऐसा वही लोग कर पाते हैं जिनके पास जुनून, जज्बा और आत्मविश्वास होता है, जिसके बल पर कठिन से कठिन परिस्थितियों को सरलता में बदला जा सकता है और उस मुकाम को हासिल किया जा सकता है जो कठिनाइयों से भरा भले ही होता है, जिसके रास्ते में काफी सारे कांटे हो सकते हैं, लेकिन मेहनत और लगन के साथ ही संघर्ष रूपी हथियार से हर मुश्किल काम को आसान और नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। आज आपको हम एक ऐसी आईपीएस महिला की संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर हर किसी को गर्व भी होगा, साथ ही एक बड़ी सीख भी मिलेगी। दरअसल कुछ लोग मिसाल बनकर बहुत सी जिंदगियों को रोशन करते हैं। ऐसी आईपीएस अधिकारी एन अंबिका हैं। उनकी कहानी नौजवानों को न सिर्फ प्रेरणा देने वाली है, बल्कि ये भी सिखाने वाली है कि जिंदगी चुनौतियों से भरी भले ही है, लेकिन उसके आगे आपको घुटने टेकने के बजाय उनका डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते जाना है और एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। जी हाँ, आईपीएस अंबिका को लोग मुंबई की लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं, लेकिन साल 2008 से पहले यह सब नामुमकिन सा था और यह सब हुआ एक दृश्य देखकर। वो दृश्य जिसने अंबिका जैसी एक साधारण महिला को झकझोर कर रख दिया और आईपीएस बनने की ओर मोड़ दिया। दरअसल 14 साल की उम्र में अंबिका की शादी हो गई थी और वो 18 साल में 2 बच्चों की मां बन गई थी। उनके पति पुलिस कांस्टेबल थे। हुआ यूं कि एक बार अंबिका अपने पति के साथ गणतंत्र दिवस की पुलिस परेड देखने पहुंची। उन्होंने अपने पति को ऊंची रैंक के अधिकारियों को सैल्यूट करते देखा तो उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, वो कौन थे। ये पल बहुत ही भावुक करने वाला था, जिसके बाद पति ने अंबिका को सब बताया और कहा कि आईपीएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम देना होता है। जिसके बाद तो अंबिका ने परीक्षा में बैठने की ठान ली। बस यहीं से शुरू होती है आईपीएस के सपने को साकार करने की कहानी। अंबिका का स्कूल छूट चुका था, वो घर गृहस्थी संभाल रही थी, लेकिन वो फैसला कर चुकी थी कि उन्हें न सिर्फ इस परीक्षा में बैठना है, बल्कि इसे पास भी करके दिखाना है। उनके लिए सब हासिल करना माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने से कम नहीं था, लेकिन कहते हैं कि ठान लो तो दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक प्राइवेट कोचिंग से 10वीं और बाद में डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन पूरी की। उनके पास कोई कोचिंग सेंटर नहीं था। ऐसे में अंबिका ने चेन्नई में रहकर सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी करने का फैसला किया। इसमें उनके पति ने बखूबी उनका साथ दिया। जब अंबिका चेन्नई में रहकर तैयारी कर रही थी, तब उनके पति नौकरी के साथ दोनों बच्चों की देखभाल कर रहे थे। अंबिका एक बार नहीं बल्कि 3 बार परीक्षा में फेल हुई, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं खोई, जबकि उनके पति चाहते थे कि वो 3 बार असफल हो चुकी हैं और वो अपने वापस लौट आएं, लेकिन वो एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। उनकी ये कोशिश सफल रही और साल 2008 में परीक्षा पास करके वो आईपीएस अफसर बन गई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें अपनी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र में मिली। आज अंबिका मुंबई में जोन 4 की डीसीपी हैं और वो मुंबई की लेडी सिंघम के नाम से मशहूर है। इसलिए कभी भी हार मत मानो, क्योंकि बाधाएं डर की तरह एक ब्रह्मास्त्र होती हैं। हिम्मत और दृढ़ता के पास जादुई ताबीज होता है, जिसके सामने मुश्किलें लुप्त हो जाती हैं और बाधाएं हवा में नष्ट हो जाती हैं। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।